अब 2 लाख से ज़्यादा भेजने पर लगेगा टैक्स, यूपीआई की नई लिमिट हुई जारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हो यूनाइट न्यूज। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर है कि सोशल मीडिया पर तेजी से एक दावा फैल रहा है कि यूपीआई से 2 लाख से ज़्यादा पैसे भेजने पर अब टैक्स लग रहा है। अकाउंट मॉनिटर हो रहा है और आरबीआई ने यूपीआई ट्रांजैक्शन रूल बदल दिए हैं। क्या ये सच है? क्या आम लोगों को अब डिजिटल पेमेंट करने के लिए टैक्स देना पड़ेगा? क्या सरकार अब छोटे मोटे ट्रांसफर पर भी नज़र रखेगी? सवाल कई है, डर भी है। आज की इस रिपोर्ट में मैं पूरी सच्चाई बताऊंगा, बिल्कुल साफ और सरल शब्दों में, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या 2 लाख से ज़्यादा भेजने पर टैक्स लगता है, आरबीआई ने यूपीआई लिमिट्स में क्या बदलाव किए हैं, किन कैटेगरी में 5 से 10 लाख तक भेज पाएंगे, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यूपीआई यूजर को ट्रैक करेगा, किन परिस्थितियों में बैंक अकाउंट आपका फ्रीज हो सकता है, अगर आप रोज यूपीआई पेमेंट करते हो तो क्या सावधानी रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूपीआई क्या है और क्यों यह खबर इतनी चर्चा में है। भारत में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने पेमेंट सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया है। आज लगभग चाय वाले से लेकर बड़े शोरूम तक हर जगह यूपीआई चलता है। हर दिन अरबों रुपए ट्रांसफर होते हैं, लाखों ट्रांजैक्शन हर मिनट में होते हैं और यह दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बन चुका है। इसी वजह से जब भी यूपीआई से जुड़ी कोई भी खबर आती है तो देश का हर नागरिक प्रभावित होता है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स और यूट्यूब वीडियो में यह दावा वायरल है कि 2 लाख से ज़्यादा भेजोगे तो टैक्स कटेगा, यूपीआई पेमेंट पर टीडीएस लगेगा, 2 लाख पार करते ही अकाउंट फ्रीज होगा। लोग घबरा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, कन्फ्यूजन बढ़ गया है। लेकिन क्या ये दावे सच है? आइए अब बात करते हैं। पहले और सबसे ज़रूरी बात, यूपीआई पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। हाँ, आपने सही सुना, यूपीआई पेमेंट पर डायरेक्ट टैक्स नहीं है। ना पहले था, ना अभी भी है और ना ही आगे लगेगा। यूपीआई पेमेंट मनी ट्रांसफ़र मैकेनिज्म है, इनकम नहीं है। टैक्स आपकी इनकम पर लगता है, यूपीआई पर नहीं लगता। इस बात को समझ लेना। मतलब आपने भाई को 2 लाख रुपए भेजे तो कोई टैक्स नहीं, दोस्त ने 3 लाख लिए तो कोई टैक्स नहीं, बिजनेस यूपीआई पेमेंट से किया कोई टैक्स नहीं। यूपीआई फ्री है और गवर्नमेंट इसे प्रमोट कर रही है, इसलिए इस पर टैक्स लगाने की अभी कोई योजना नहीं है। अब असली अपडेट क्या है? तो फिर देखो, आरबीआई और पीसीआई ने कुछ खास तरह के पेमेंट्स के लिए यूपीआई लिमिट बढ़ा दी है। ये नए नियम 15 सितंबर 2025 से लागू हो चुके हैं। जिन कैटेगरी में लिमिट बढ़ी है उनमें शामिल है इंश्योरेंस प्रीमियम, हॉस्पिटल बिल, एजुकेशन फीस और ब्रोकरेज पेमेंट। इन सब के लिए अब यूपीआई से एक बार में 5 लाख तक भेजा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप ट्रेवल या होटल बुकिंग करते हो तो आपकी लिमिट सबसे ज़्यादा है, वो है 10 लाख रुपए प्रतिदिन। लेकिन ध्यान रखना, ये लिमिट हर किसी और हर पेमेंट पर लागू नहीं होती। आम यूजर के लिए रोज़ाना की यूपीआई लिमिट जो है वो सिर्फ अभी भी 1 लाख रुपये है। यानी रोज़मर्रा के पेमेंट पर कोई टैक्स नहीं है, ना ही कोई चार्ज है। बस बड़े और ज़रूरी पेमेंट्स के लिए सुविधा बढ़ाई गई है। तो फिर लोग घबरा क्यों रहे हैं? क्योंकि लोग यूपीआई लिमिट और इनकम टैक्स रूल को मिक्स कर रहे हैं। यूपीआई लिमिट बढ़ने का अर्थ है टैक्स लगना नहीं है। यूपीआई लिमिट अलग है, इनकम टैक्स रूल्स अलग है। अब बड़ा सवाल, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन देखता है? सामान्य छोटे भुगतान नहीं देखता, लेकिन कुछ स्थितियों में आपसे पूछताछ हो सकती है। जैसे अगर बार बार बड़े अमाउंट ट्रांसफ़र हो, व्यक्ति की डिक्लेयर्ड इनकम तो कम हो और ये ट्रांजैक्शन बहुत बड़े हो, सस्पिशियस पैटर्न हो, अननोन लोगों से पेमेंट आ जा रही हो, बिजनेस इनकम पर्सनल अकाउंट में आ रही हो। क्यों? क्योंकि यह भी देखा जाता है कि कहीं ब्लैक मनी सर्कुलेशन तो नहीं हो रहा। क्या आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन बस कुछ खास मामलों में। जैसे अगर आपकी केवाईसी अपडेट नहीं है, बैंक को किसी फ्रॉड या स्कैम का शक हो, अकाउंट में अचानक से बहुत ज़्यादा पैसे आ गए हो या बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ हो, लोन ऐप स्कैम पैटर्न दिखे या फिर आपके नाम पर कोई साइबर सिक्योरिटी कंप्लेंट हो। इस स्थिति में बैंक आपका अकाउंट अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकता है। लेकिन अगर आप सामान्य यूजर हो और आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्लीन है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये है कि आपको क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले अपनी केवाईसी पूरी रखो, यूपीआई के सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखो और कोशिश करो कि आपका बैंक स्टेटमेंट साफ रहे। अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस के लिए अलग अलग अकाउंट रखो और पर्सनल अकाउंट अलग रखो। साथ ही अपना पैन आधार लिंक होना चाहिए आपका और हर साल अपनी इनकम आईटीआर में डिक्लेयर करो। अब आपको क्या नहीं करना है, देखो, फेक इनवॉइस मत बनाओ, अनजान लोगों को पैसे मत भेजो, बिना सोर्स अचानक बड़ी रकम ट्रांसफ़र ना करो, लोन ऐप से दूरी बनाकर रखो और किसी भी अज्ञात लिंक या मैसेज को मत खोलो। यहीं से ज़्यादा फ्रॉड शुरू होते हैं। अब इसमें लोगों की राय क्या है? देखो, कुछ लोगों ने कहा है कि यह निर्णय है, ये सराहनीय है, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी।
कुछ लोगों ने डर भी जताया कि अब गवर्नमेंट हर पैसे पर आप नज़र रखेगी। एक्सपर्ट ने कहा है कि ये नियम तो सही है, लेकिन इन पर अवेयरनेस जरूरी है। देखो, जो टैक्स होता है वो यूपीआई पर नहीं लगता, टैक्स सिर्फ इनकम पर लगता है। लार्ज ट्रांजैक्शन का सोर्स क्लियर होना चाहिए। और बात बिल्कुल यही है कि यूपीआई फ्री है, सेफ है और आगे भी फ्री रहेगा। चलो एक लाइन में मैं आपको पूरा निष्कर्ष समझा देता हूँ। देखो, 2 लाख से ज़्यादा पैसे भेजने पर टैक्स लगने वाली बात पूरी तरह झूठ है। यूपीआई आज भी फ्री है और इसमें कोई चार्ज नहीं लगाया जाता। हाँ, कुछ खास कैटेगरी जैसे इंश्योरेंस, हॉस्पिटल, एजुकेशन और ट्रेवल में लिमिट बढ़ाई गई है, लेकिन ये हर यूजर पर लागू नहीं होता। सिर्फ चुनिंदा ट्रांजैक्शन पर ही ये नियम लागू होते हैं। साथ ही बहुत बड़े या संदिग्ध ट्रांसफर जरूर जांचे जाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखना। जो बैंकिंग सिस्टम का सामान्य सुरक्षा नियम है, यानी साधारण यूपीआई यूजर्स को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस सही जानकारी रखने की जरूरत है आपको। दोस्तों, ये थे पूरे सच जो मैंने आपको बता दिए। कृपया फेक फॉरवर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर बिल्कुल भी भरोसा मत करो। अगर दोस्तों आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि दोस्तों देश में गलत जानकारी ना फैले। और मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।